साईं की बात। बच्चे, मुझे पता है कि तुम रोज़ रोज़ ना नया कुछ करना चाहते हो, रोज़ कुछ नया करना चाहते हो, ये सोच कर कि आज मैं कुछ नया करूँगा तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद वो तुम्हारी पसंद बन जाए। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर धन की ज़िम्मेदारी, चीज़ों की ज़िम्मेदारी, परिवार की ज़िम्मेदारी इतनी है ना कि तुम उनकी भावनाओं में बहकर ना, उस चिंता में आकर तुम कोई भी काम करना शुरू कर देते हो, चाहे वो तुम्हारे पसंद का हो या ना हो। फिर धीरे-धीरे उस काम को करते-करते ना तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा ना वो काम पसंदीदा है ही नहीं और तुम उस चक्र में फँस चुके हो और तुम वहाँ से हट जाते हो। तो ऐसे काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं मेरे बच्चे, उस काम को तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ ना तुम्हें बहुत अच्छे से कि जिस काम में तुम्हारी रुचि नहीं है ना, जिस काम में तुम्हारी पसंद नहीं है ना, अगर किसी भी काम को तुम ज़बरदस्ती अपनी पसंद बनाने की कोशिश करोगे, पैसों की वजह से, ज़िम्मेदारियों की वजह से, तो उसे कर नहीं पाओगे मेरे बच्चे। जो काम तुम्हारा प्रिय है ना, जिस काम को तुम बहुत अच्छे से करते हो सकता है कि शुरुआती दौर में तुम्हें कम पैसे मिले, लेकिन बाद में ना तुम्हें सही मिलेगा। जो तुम्हारा गुज़ारा है ना, उससे कहीं अधिक तुम्हें मिलेगा। तुम करके देखो, तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस काम में तुम्हें रुचि है ना, उस काम में पैसा नहीं मिल सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। देखो, काम सभी बहुत अच्छे होते हैं मेरे बच्चे। बस अपने काम में तुम्हें नई-नई चीज़ें डालनी होंगी, कुछ नए-नए विचार, कुछ नई-नई चीज़ें जो सबसे अलग हों। तुम अगर ऐसे काम करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत-बहुत आगे। और तुम्हारे अगर पसंद का काम कोई होता है ना, तो वो भी मेरा ही आशीर्वाद है कि तुम ये सोचो ना कि तुम्हारी पसंद नापसंद किन चीज़ों से होती है और किन से नहीं, तो वो भी मैं ही तय करता हूँ। मुझे पता है कि क्या चीज़ों में तुम्हें रुचि डलवाना है और किन चीज़ों को तुम्हें वहाँ से हटवाना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से हटाया, क्योंकि मैं पहले से जानता था कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। जैसे तुम्हारे पूरे परिवार वाले हैं ना, उन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं है ना, तो मैंने पहले से ही वो चीज़ों से तुम्हें दूर रखा। मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे, पहले से ही, कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें किसी चीज़ से जाने से रोकें जिसमें तुम्हारी रुचि हो। इसलिए मैंने पहले से ही ना तुम्हें वहाँ से हटा दिया था। मुझे पता था कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत है, तो मैं पहले से ही वो चीज़ें कर रहा था। जो तुम्हारे दृष्टिकोण से चीज़ें गलत है ना, वो गलत है, तो वहाँ से हट जाया करो। समझ गए ना मेरी बातों को? और सुनो, जब तक मेरे बच्चे तुम हार ना मान लो ना, जब तक तुम हाथ खड़े ना कर दो ना, तब तक तुम हार नहीं सकते। अगर तुम ये कहो कि दुनिया से तुम हार रहे हो ना, तो ये बहुत गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि दुनिया तुम्हें हरा ही नहीं सकती। तुम्हें अगर कोई हरा सकता है तो वो तुम खुद हो मेरे बच्चे। अगर अपनी हिम्मत को तोड़ दोगे ना, तो तुम खुद ही हार जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम हारो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया ने, किस्मत ने, तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया। तुमने हमेशा बहुत दुख देखे तुमने, और आज भी तुम बहुत संघर्ष कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि तुम टूट जाओ, तुम बिखर जाओ। मैं तुम्हें टूटने बिखरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम ना बहुत खुशनसीब हो कि तुम मेरे बच्चे हो। और ये मत समझा करो कि तुम्हारा साईं तुमसे नाराज़ है। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होता, कभी नहीं होता। तुमने जो 11 वचन पढ़ने शुरू किए हैं ना, उसे रोज़ पढ़ा करो मेरे बच्चे, रोज़ मेरे आगे पढ़ो, मुझे अच्छा लगेगा। और सुनो, तुम्हारे बाबा का खजाना है ना, ये बहुत बड़ा है मेरे बच्चे, बहुत बड़ा। जितना चाहे ना मांग लेना मुझसे, मैं दे दूंगा तुम्हें। तुम जब चाहो तब मुझसे मांग सकते हो। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं मेरे बच्चे, कोई कमी नहीं। और सुनो, एक ही इंसान पर बार बार उंगलियां उठाए कोई भी मेरे बच्चे, तो अगर वो सही इंसान भी होगा ना, तो वो भी गलत ही हो जाएगा ना मेरे बच्चे। तो उस इंसान को ना वहाँ उस जगह से ही, उस माहौल से ही हटा देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। क्योंकि बार बार उस इंसान को अगर कोई ताना मारेगा ना, तो उसे दुख ही होगा ना मेरे बच्चे। और गुस्से गुस्से में कहीं ये ना हो कि वह कहीं उल्टा सीधा कुछ कर जाए। तो ऐसे इंसानों को दूर रखना चाहिए, ऐसे माहौल से, ऐसे लोगों से, चीज़ों से मेरे बच्चे। क्योंकि ऐसे लोग ना सोचते बहुत है मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने अतीत को नहीं भूल पाते। वो, उन्हें ना अपने अतीत को भूलना चाहिए, क्योंकि ना अतीत उनका बीत चुका है, लेकिन आने वाला कल उनका बहुत सुनहरा है। उन्हें सोचना चाहिए। धीरे धीरे कर कर उन्हें अपने घर का माहौल, अपना माहौल बदलना चाहिए। धीरे धीरे कर कर उन्हें अपनी ज़िंदगी में अच्छाई लानी चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाएंगे हमेशा हमेशा। तुम जो रोज़ मेरे आगे धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाते हो ना मेरे बच्चे, तो मुझे ना उसकी सुगंध बहुत प्यारी लगती है मेरे बच्चे। तुम जो अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाते हो ना, मुझे उसकी सुगंध बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत बहुत पसंद है। तुम जहाँ से भी लाए हो ना, मुझे बहुत पसंद आई मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छी लगी वो खुशबू।
जो तुम मेरे लिए लेकर आए। और सुनो, जहाँ तुमने बात करते करते आधी अधूरी बात छोड़ दी थी ना, और सामने वाला बार बार तुमसे पूछ रहा था कि उस आधी अधूरी बात को पूरा करो, लेकिन तुम रुक गए थे ना, तुम रुके नहीं थे, मैंने तुम्हें रोका था। मैं नहीं चाहता था कि तुम वो पूरी बात उन्हें बताओ मेरे बच्चे, वो सही नहीं था। अब वो सही क्यों नहीं था वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। कुछ ऐसा होगा आगे कि तुम खुद समझ जाओगे कि तुमने क्यों नहीं बोला। कितना अच्छा हुआ तुमने वहाँ नहीं बोला, मैंने तुम्हें रोक दिया था, इस वजह से मेरे बच्चे तुम वहाँ रुक गए। और देखो, कुछ जख्म ऐसे हैं मेरे बच्चे जो इंसान को ना ज़िंदगी भर याद रहते हैं, ज़िंदगी भर। लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए मेरे बच्चे। कुछ चीज़ों को छोड़ देने में ही तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा सुख है, तुम्हारी शांति है मेरे बच्चे। अगर नहीं छोड़ोगे ना तो तुम्हारे मन में हमेशा अशांति बनी रहेगी। और इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। अगर विश्वास करोगे तो तुम सब कुछ अपना मुझ पर समर्पित कर दोगे, अपना क्रोध, अपना गुस्सा, अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दोगे। तुम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? हाँ, छोड़ दो ना मुझ पर, सब कुछ छोड़ दो। मैं हूं ना, मैं सब कुछ तुम्हें संभाल लूँगा, तुम्हें भी, तुम्हारे परिवार को भी। चिंता मत करना, तुम्हारे परिवार पर कोई आँच नहीं आएगी। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है और उस घर का सबसे बड़ा मुखिया हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार के लिए सही क्या है, गलत क्या है। जो मैं करवा रहा हूँ ना तुम्हारे परिवार के लिए, वो तुम्हारे लिए सही है मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो अभी, तुम भविष्य को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं जो तुम्हारे परिवार के लिए करूँगा ना, वो सही करूँगा। और सुनो, किसी को भी ना अच्छा साबित करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अगर कोई तुम्हें गलत बोले, बुरा बोले ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। किसी की बातों को सुनकर ना उनसे बहस करनी है और ना उनसे कुछ कहना है मेरे बच्चे। बस वहाँ से तुम्हें हट जाना है। और तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे कि तुमसे चीज़ें छीन ली गई? तुमसे कोई चीज़ छीनी नहीं गई मेरे बच्चे, बल्कि वो एहसास बनकर तुम्हारे साथ है और हर दम तुम्हारे पास रहेंगी मेरे बच्चे। तुमसे कुछ छिना नहीं मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारे पास एहसास है, बहुत प्यारा एहसास, जो कभी तुम्हारे पास से कभी नहीं जाएगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं मेरे बच्चे। और वो ना बटेगा मेरे बच्चे, ना कहीं जाएगा मेरे बच्चे, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, हमेशा। और सुनो, कुछ चीज़ों को ना दोहराया मत करो मेरे बच्चे। बार बार किसी ऐसे इंसान के सामने नाम मत लिया करो। जिस इंसान को किसी के नाम से नफ़रत हो ना, उस इंसान के सामने उसका बार बार नाम मत लो, जिससे कि उसे नफ़रत हो जाए और नफ़रत पैदा हो जाए। तो अगर शांत माहौल है तो शांत माहौल रहने दो। कोशिश करो कि उस इंसान के सामने किसी और का नाम ना आए जिससे वो नफ़रत करता हो। ध्यान रखो इस बात का। और सुनो मेरे बच्चे, कमियां सब में होती हैं मेरे बच्चे। कोई ऐसा इंसान है धरती पर जिसमें कोई कमी नहीं? अगर कोई तुम्हारी कमी गिना रहा है ना, तो उसके अंदर भी कमियां हैं, तो जाने दो ना। ये बात सोच कर कि साईं ने कहा है तुमसे कि सबके अंदर कमियां हैं, और जिसके अंदर कमी है ना, उसके अंदर गुण भी है। मेरे हर एक बच्चे के अंदर गुण भी है और कमी भी है, सब कुछ है। क्योंकि पूरी तरह से ना कोई संपूर्ण नहीं मेरे बच्चे, कोई नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? और तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना, तो फिर क्यों डरते हो? तुम्हारे अंदर तो मैंने बहुत हिम्मत दी है ना, बहुत ताकत दी है, बहुत शक्ति दी है कि तुम इतना कुछ झेल रहे हो मेरे बच्चे। ये कोई ऐसी वैसी बात है जो ये संघर्ष कर रहे हो ना तुम? ये कोई मामूली इंसान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जो मेरा बच्चा है, जिसके अंदर बहुत सहनशीलता है। और तुम्हारे अंदर देखो कितनी सहनशीलता है। तुम कितने अच्छे से समझदारी से बातों को सुलझा लेते हो, बता लेते हो, चीज़ों को कर लेते हो, और कितने अच्छे से चीज़ें सुलझ भी जाती हैं ना, सिर्फ तुम्हारी समझदारी की वजह से। और इसे बनाए रखना, इसे कभी क्रोध में मत आने देना मेरे बच्चे। इस समझदारी को बनाकर रखना, तुम बहुत आगे चले जाओगे, पार हो जाओगे मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।